आज की हमारी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है एजुकेशन सेक्टर में उन लोगों के लिए जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, या वो पेरेंट्स जिनके बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश खुद पढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी स्कूल्स में अगर हम बात करें अपनी इंग्लिश के सब्जेक्ट की, तो हम तकरीबन प्ले ग्रुप से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को सीखते हैं और BA के लेवल तक हम जो है इंग्लिश पढ़ते हैं एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। लेकिन कभी आपने सोचा कि इतने साल, ये अगर प्री ईयर के 3 साल होते हैं, अगर मैं 2 साल भी डालूं तो कोई 14 ईयर्स 1 से ऑनवर्ड और 2 ईयर्स पिछले वाले प्री ईयर, तो कोई 16 ईयर्स टोटल बनते हैं ड्यूरेशन जिसमें हम इंग्लिश को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मगर क्या उसके इख्तिताम पे आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो क्या हमारे बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं? तो जवाब मेरा ख्याल है कि ना में होगा। और अगर आप ये देखें कि क्या वो बहुत अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं, तो मेरा ख्याल ये भी जवाब यस में नहीं बल्कि नो में होगा। और क्या वो इंग्लिश को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसका भी जवाब तकरीबन नो में ही आएगा। और इन सो फॉर एज द कम्प्रीहेंशन इज़ कंसर्न, तो वो कुछ अलग इश्यूज़ हैं। क्या ग्रामर के कुछ टॉपिक्स पे उन्हें बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है जो उन्होंने पढ़ा है। इवन के ग्रेड 1 और 2 के लेवल के कॉन्सेप्ट भी बच्चों को नहीं आ रहे होते। वो इंग्लिश में एक एप्लीकेशन सेल्फ राइटिंग में नहीं कर पा रहे होते, वो इंग्लिश में एक सेल्फ राइटिंग पे ऐसे नहीं लिख रहे होते। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जिस सीट पे बैठती हूँ सारा दिन डिग्री होल्डर्स हमारे पास आते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि वो बताते हैं कि हमने अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में जी MPhil किया है, मगर बहुत बेसिक लेवल से अगर लैंग्वेज की कोई बातें पूछी जाए तो उनको पता नहीं होता, या उनकी इंग्लिश लिसनिंग बहुत अच्छी नहीं होती, रीडिंग भी बहुत अप टू द मार्क बाज़ औक़ात नहीं होती, और इन सो फॉर एज द अंडरस्टैंडिंग इज़ कंसर्न तो वो भी इतनी ख़ास नहीं होती। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? ये मेरा ख्याल कंसर्न है हर उस पेरेंट्स का, क्योंकि हम चाहते हैं इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो अब हमें, अगर हम इससे दूर रह के कोई अच्छी मॉडर्न ज़िंदगी गुजारना चाहें, मॉडर्न से मुराद ये है कि एक पूरा सेटअप है, एक पूरी दुनिया है जो बदल चुकी है और सारा डाटा आपको इंग्लिश में मिल रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में मिल रही है। आप कोई चीज़ गूगल करते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादातर इंग्लिश में पड़ी हुई है। तो उस टाइम में जब आप एक ऐसी मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, दैट हैज़ बिकम द ग्लोबल विलेज, तो उसमें आप एक लैंग्वेज जिसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसको सीखे बगैर आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल जवाब नो में है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसके बारे में कंसर्न है कि हम क्यों इतने साल इंग्लिश पढ़ने के बावजूद इंग्लिश सीख नहीं पाते। बाद में फिर हमारे बच्चे अगर आइट्स करते हैं तो उसमें उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं और बहुत मुश्किल से करते हैं, और कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते। और अगर वो किसी लाइफ के और शोबे में चले जाते हैं तो भी उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती, अगर टीचिंग में आते हैं तो भी बहुत अच्छी नहीं होती। तो इन वीडियोस में, ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस होंगी जिसमें हम कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा बच्चा 16 साल, मेरे ख्याल में वो जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको करवाता है वो 6 माह आपको लगवाते हैं, और वो 6 माह में आप अच्छी इंग्लिश सीख जाते हैं। 16 साल स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ के बच्चा अच्छी इंग्लिश नहीं सीखता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो मैं समझती हूँ, और जाहिर है जो लैंग्वेज जानने वाले सारे लोग हैं वो ये समझते हैं, और आप इस मेरी बात से एग्री भी करते हैं कि अगर आप नज़र दौड़ाएं अपने बचपन पे, या आप नज़र दौड़ाएं अपने किसी बच्चे के बचपन पे, तो हमारी एक मदर लैंग्वेज होती है, एक मदर टंग होती है। आपकी किसी की उर्दू हो सकती है, किसी की पंजाबी हो सकती है, किसी की बलोची और पख्तून लैंग्वेज हो सकती है, या आपकी कश्मीरी लैंग्वेज हो सकती है, या अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर। तो मदर टंग जिसकी भी जो भी है, क्या उसके बच्चे ने या क्या आपने खुद वो लैंग्वेज किसी स्कूल में जाके पढ़ी थी? क्या वो लैंग्वेज आपने किसी मदरसे से सीखी थी? क्या वो लैंग्वेज के आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े थे? क्या कोई ग्रामर की उस लैंग्वेज की क्लासेस आपने ली थी? तो जवाब नहीं में आएगा। हमने तो अपनी मदर लैंग्वेज किसी से नहीं सीखी, तो फिर कैसे सीखी है?
द नेचुरल वे अल्लाह ने इंसान को लैंग्वेज लर्निंग की एक कैपेबिलिटी दे के भेजा हुआ है इस दुनिया में। उसके अंदर लैंग्वेज लर्निंग का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जबकि इनेट है। उसे अल्लाह ने वदियत करके भेजा हुआ है, उसे अल्लाह ने गिफ्ट दे के भेजा हुआ है लैंग्वेज लर्निंग का। और होता क्या है कि एक बच्चा जब हमारे माशरे में आँख खोलता है तो वो कुछ माह तक, 6 माह, 7 माह, 8 माह, 10 माह, 12 माह, वो बच्चा आप अपने इर्द गिर्द जो साउंड्स आ रही होती हैं, जो कि प्री बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है वो साउंड सुनना। जिस दिन से उसमें अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी है उस दिन से वो माँ के पेट में भी वो सांस आवाज़ें सुन रहा है, माँ के पेट में भी वो आवाज़ें मुख्तलिफ सुन रहा है, उसको आवाज़ें आ रही हैं। और उसमें गाड़ियों की आवाज़ें हैं, शोर की आवाज़ें हैं, उसकी अम्मी की आवाज़ है, उसके फादर की आवाज़ है, उसकी दादों की आवाज़ है, तो सारी आवाज़ें सुनता रहता है। ही और शी कीप्स ऑन लिसनिंग ऑल द साउंड्स, ठीक है, इन हिज और हर इन्वायरमेंट। तो कुछ 6 माह आफ्टर बर्थ, 7 माह, 8 माह, 10 माह, हर बच्चे की अलग अलग होती है कि कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, कुछ जल्दी बोलना शुरू हो जाते हैं। तो वो उन साउंड्स में से एक साउंड को बोलना शुरू कर देता है। कभी वो कह देता है मामा, कभी बाबा कह देता है, तो हम बड़े खुश होते हैं कि इसने आज पहला लफ्ज़ सुना। फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और फिर 20 वर्ड वो बोलना शुरू हो जाता है, सीखना शुरू होता है। पहले शुरू में वो छोटे छोटे जुमले तोड़ तोड़ के बोलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा तेज़ी से जुमले बोलना शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन आता है कि वो फ्लुएंटली लैंग्वेज बोलना शुरू हो जाता है। शुरू में आपके बच्चे में बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम भी आ जाता है कि आपने गौर से देखा होगा कि जो बच्ची एक लड़कों के घर में पल रही है, उसके बड़े भाई हैं, तो वो कहती बाबा मैं गया था, मैं वहाँ पे, उसको ग्रामेटिकली वो सीधा बोलना नहीं आ रहा होता, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद वो भी प्रॉब्लम ओवरकम हो जाता है और वो फ्लुएंटली लैंग्वेज बोलना शुरू हो जाते हैं। 6 साल का बच्चा तो बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनाना शुरू हो जाता है बाज़ औक़ात, और वो ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाता है कि आपकी सोच में भी नहीं होती है, और उसने कोई स्टोरीज़ की किताब नहीं पढ़ी, वो खुद से क्रिएट कर रहा है। तो इस सारे प्रोसेस में आपने देखा कि वो बच्चा किसी स्कूल नहीं गया, कोई उसने हुरूफ़े तहजी नहीं अपनी लैंग्वेज के सीखे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं सीखे, मगर वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो है जो इस दौरान में उसने किया है। मतलब आपके बच्चे ने इतने साल तक कोई स्कूल नहीं गया, वो साल में बोलना शुरू हुआ या 9 माह में, तो इस दौरान में कोई उसने ग्रामर वगैरह नहीं सीखी। उसने किया क्या है? उसने सिर्फ एक ही काम किया है, वो लिसन करता रहा है आपके साउंड्स को, आपकी आवाज़ों को वो सुनता रहा है, या वो बच्ची सुनती रही है। तो वो सुनने के बाद वो फिर बोलना शुरू हो जाते हैं और फ्लुएंटली बोलना शुरू हो जाते हैं। हम दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बहुत फोकस करके, बहुत वक्त लगा के सीख लें, वो अल्टरनेट नहीं कर सकती हमारी मदर टंग को, जो हमारी माँ की ज़ुबान है, जो हमारी अपनी ज़ुबान है, जिसको हम मादरी ज़ुबान कहते हैं, उसको वो अल्टरनेट नहीं कर सकती, उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकती। उसमें इंसान इतना फ्लुएंट नहीं हो सकता अब जितना वो अपनी मादरी ज़ुबान में होता है। तो मादरी ज़ुबान कैसे आई? स्कूल जाने से नहीं आई, ग्रामर सीखने से नहीं आई, क्लासेस लेने से नहीं आई, किसी टीचर से नहीं आई, हुरूफ़े तहजी सीखने से नहीं आई, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ लिसनिंग से आई है। तो आज के लेक्चर में हमने एक चीज़ तो डिटरमिन की है कि हमें लिसनिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब भी हम कोई लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन लैंग्वेज लर्निंग इज़ लिसनिंग। अगर आप लिसनिंग नहीं करेंगे किसी लैंग्वेज की, तो आप स्पीकिंग नहीं कर सकें। आपने कुछ रिसीव ही नहीं किया तो आप प्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो एक प्रॉब्लम ये है कि हम जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो हम उसकी लिसनिंग कहीं नहीं करते। हमारे स्कूल्स में कहीं लैब्स नहीं हैं, घरों में कोई ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं है, या जो टीचर हमें ये पढ़ाते हैं तो वो इतने शायद ट्रेंड नहीं हैं, आई एम सॉरी टू से, तो उसकी हम नब्ज़ पे हाथ नहीं रख पाते। असल में ये लैंग्वेज हमें आ क्यों नहीं रही? इसलिए नहीं रही कि वी आर लर्निंग लैंग्वेज इन एन अननेचुरल वे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं और कौन कौन सी ऐसी लाइंस हैं जिन पे अगर हम वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे 16 साल तो क्या 1 साल में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना, लिखना, सुनना और सीखना और समझना कर सकते हैं, सिर्फ 1 साल में। जस्ट हमें वो ट्रिक नहीं आ रहा जिसके ज़रिए लैंग्वेज लर्निंग होती है, दैट इज़
enough for today. Inshallah, see you later.